हैं भाई अन्नपंत जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन सूक्ष्म शब्दों में देने की कृपा करेंगे भाई अन्नपंत जी। सर्वप्रथम तुम्हें आप सब थे ये कमाने एक आपका आभार व्यक्त कर दो और किले की जो आदमी आप लोगों से बात करना चाहूँ छो गुलदारे की जो लड़ाई थी मैं ये जो बात रिकॉर्ड होगी ये जदगा भी लोग थी जो पहाड़ा करनी थी जो थे गढ़वालियां मैं हिंदी में बोलूं ताकि वो तुम्हें पता चले कि हमारा दर्द क्या चाहता। सर्वप्रथम तो मैं फील गुड संस्था और हमारे पहाड़ में जितने भी लोग गुलदार की लड़ाई जितने भी लोग ये गुलदार की लड़ाई लड़ रहे हैं मैं उन सब को बधाई देता हूं और मैं जानता हूं कि उनके घरों में किस तरह की हालात हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं और जो हमारी माएं हैं बहनें हैं वो खेतों में नहीं जा पा रही। हमारे गाय बछड़े मार दिए गए और उसका ना हमें कोई मुआवजा मिला और ना मुझे लगता है आगे कभी मिलेगा। हालात खराब, आपके भी हालात खराब है, हमें पता है। परंतु 2003 साल से पिछले 3 सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन 3 सालों में क्या क्या हुआ मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप ये निर्धारित करें कि आगे की लड़ाई किस तरीके से हो। हमने पिछले 3 सालों से लगातार सरकार और विपक्ष दोनों को ही चिट्ठियां, उनके सामने निवेदन, उनके घरों में जाके गिड़गिड़ाना, ये सब कार्य किए, परंतु किसी के कान में जू नहीं रही। उसके बाद पिछले साल जनवरी में हमने ये तय किया कि हम कोर्ट में जाएंगे और सरकार के कानून तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। ये फॉरेस्ट विभाग हमारी बात सुन नहीं रहा है। हमारे खेतों में लगे हुए पेड़ों को काटने के लिए जब हम जाते हैं तब तो वो अपनी तलवार, अपनी तेज धार छुरियां लेके तो आ जाते हैं हमारे बच्चों को जेलों में डालने के लिए, परंतु जब हमारे घर का कोई आदमी मरता है, किसी के ऊपर अटैक होता है, जब हमारे घर का बच्चा, छोटा बच्चा 4 साल का, 5 साल का, उसकी गर्दन खा जाता है जब बात, तब इनके कानों में जू नहीं रखती। 4 लाख 5 लाख रुपए मुंह पे मार के ये लोग सोचते हैं कि हमने गरीब की शरीर का सौदा कर। ये हालात हमारे उत्तराखंड के बाहर किसी को हमारे दर्द की कोई कल्पना भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस दर्द में जी रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम अपने घरों में नौकर बन के, हम अपने घरों में एक तरह से पिंजरे में बंद हैं। हालात खराब है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा पहाड़ जागता है और उसके बाद ये हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने खेतों को आबाद करें, ये चाहते हैं कि हम यहाँ से कमाई लेके सरकार को दें, हम टैक्सेस भरें। 10 बजे से 3 बजे तक हमारा पहाड़ जागता है। आज जनवरी में हमने ये कवायद शुरू करी थी। मई में जाके, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मई में जाके सरकार के खिलाफ जो पहली शिकायत थी कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। सरकार को कोर्ट ने बुरी तरह से डांटा और उनको कहा कि 15 दिन में वो जवाब दे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का बचाव किया जाए। आपको ये मान के, ये जान के हैरत होगी कि 15 दिन के बाद कोई जवाब नहीं आया। ये सरकार करती है, चलिए माना, थोड़ा समय और दिया। 1 महीना कोई जवाब नहीं, 2 महीने कोई जवाब नहीं, 3 महीना कोई जवाब नहीं। अक्टूबर में एक सुनवाई के तहत सरकार ने अपना जवाब दिया। उस जवाब में उन्होंने पहले 6 पैराग्राफ, जब हम कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें हम अलग अलग पॉइंट बनाते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वीं जो हमारी शिकायतें थी कि हमारे यहाँ पे गुलदार ने इसको मारा, इस समय इसको मारा, जिसकी हमने प्रेस विज्ञप्तियां भी दी, जिसकी हमने अखबार की कटिंग भी दी। इन्होंने बोला ये सब तो जो कंप्लेन कर रहा है, यानी कि मैं, इस सब की अपनी निजी कहानी है। यानी कि सरकार एक तरह से ये बोल रही थी कि ये हुआ ही नहीं, ये हमें पता ही नहीं। अब ऐसे लोगों से हम कैसे ये मान सकते हैं कि वो हमारी बात सुने? जब हम कोर्ट के बाहर इनसे मिलते हैं तो ये आंखों में आंसू भर के बोलते हैं नहीं हमें पता है, बहुत दर्द की बात है, लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद नवंबर में हमारे ही पहाड़ के छोटे छोटे बच्चों ने कोर्ट में, जो कि अब वकील वकालत कर रहे हैं, उन बच्चों ने कोर्ट में लड़ाई का रूप लेके जब वो लोग आगे गए तो सरकार को फिर कोर्ट ने डांटा
और उनको बोला कि आप 2 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में यहाँ के लोगों को रखेंगे, उन लोगों को रखेंगे जिन लोगों को हकीकत पता हो, जो लोग एक्सपर्ट हो। आपको पता है वो कमेटी जब बनी, और उससे पहले मैं पीसीसीएफ के दफ्तर में गया था और मैंने क्योंकि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की शक्ति हम लोगों के पीछे रही है, उसी शक्ति के बल पर मैं उनके पास जा पाया और मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनको ये बोला कि आप जो ये कमेटी बनाएंगे इसमें यहाँ के लोग होने चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो आप ये चेतावनी माने कि अगर हमारे यहाँ कोई अटैक होता है, हमारे यहाँ कोई मारा जाता है, तो उसके आंसू आप लोगों के घर पे निकलेंगे, ही हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में उन्होंने अपने ही जो लोग होते हैं, यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो होटल चला रहे हैं और जो तितलियां दिखाते हैं जिम कॉर्बेट में, उनको उस कमेटी का हिस्सा बनाया है। जबकि उत्तराखंड के पास में लखपत रावत जैसे या डॉक्टर आशीष दास गुप्ता जैसे या राजीव साइमन जैसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बराबर आके या तो गुलदारों को मारा है, ट्रैप करा है, मतलब पिंजरे में डाला है, या तो उसे बेहोश करा है और हम लोगों को बचाया। इनमें से कोई भी ऐसे 15 लोग हैं जिसमें जॉय हुई भी थे, जिन्होंने यहाँ पे कुछ दिन पहले पिछले साल जब जानवर को मारा था, बाघ को मारा था, जिन्होंने हमारी काकी को, जिसने हमारी काकी को खत्म किया। इनमें से कोई भी लोग, इन 15 लोगों में से कोई भी लोग कमेटी का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि पीसीसीएफ को ये डर है कि जो इंटरनेशनल माफिया बैठा है ना, जो चाहता है कि जानवरों को बचाओ, आदमियों को मरने दो, वो इनसे नाराज हो जाएगा। हालात बुरे हैं, हम युद्ध के बीच में हैं। इन सब बातों को मैं आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता था क्योंकि हम युद्ध के बीच में आ चुके हैं। ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्के हल्के हमारे सबके घरों में से कोई ना कोई मरता जाएगा, हम लोग खाली होते जाएंगे, हम लोग एक ऐसी नींद में सोने जा रहे हैं जिससे हम उठेंगे नहीं। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम लोगों ने भी अपने हथियार निकाल लिए हैं, सड़क पर हम लोग उतर चुके हैं। एक आग शुरू हो चुकी है, आग जल चुकी है हवन कुंड में। हम लोगों ने आहुतियां डालने की का फैसला कर लिया है। फील गुड ट्रस्ट में से मैं सुधीर सुंदरियाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सुधीर सुंदरियाल जी ने भी वो आहुति देने के लिए अपना निर्णय ले लिया है, उन्होंने वो झंडा भी उठाया है। हम लोग भी तैयार हैं और आपके ऐसे कई बच्चे जो दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, मुंबई में हैं, वो सबके सब सड़क पे हैं, वो सबके सब अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं, उस आग में कूदने के लिए तैयार हैं। बस एक मांग आप लोगों से, इतनी सी मैं मांग रखता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे माता पिता हैं, आप लोग हमारी बहनें हैं, आप लोग हमारे परिवार हैं, कि जब हम उस आग में जल रहे हों और हम पीछे मुड़ के देखें तो हम आप लोगों के चेहरे देख पाए। हमें ये पता हो कि हमारे मरने के बाद वो लड़ाइयां चले, ये लड़ाइयां अपने अस्तित्व के लिए है, हमारे स्वाभिमान के लिए है, और ये जानने के लिए कि मैं इस पहाड़ से आता हूं, इसको अपने दिल में रखना। और हम लोगों को जब हम पीछे मुड़े तो आप लोगों के चेहरे देखें। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जल्द ही हम लोग, हो सकता है सुधीर सुंदरियाल जी के नेतृत्व में यहाँ से हमें अपने बोरिए बिस्तरे बांध के देहरादून जाना पड़ा, उस दिन हमारा साथ दीजिएगा। धन्यवाद।